हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेजर के बारे में सीखेंगे, समझेंगे लेजर क्या है और इसे बनाने का क्या तरीका, इसे क्यों बनाते हैं, ये सारी बात समझेंगे। तो सबसे पहले तो लेजर वो जगह है जहां सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। अब ये करते क्यों है? तो इसे ऐसे समझते हैं कि किसी भी बिजनेस में एक ही दिन में अलग अलग तरह के कई तरह के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। जैसे कि गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया, तो परचेज अलग हो गया, सेल अलग हो गया। किसी पार्टी को पेमेंट किया जिसे करना था, या किसी पार्टी से पेमेंट लिया, या किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया, या किसी तरह की इनकम हुई, तो देख रहे हैं कि सब ये अलग अलग तरह के हैं। तो इस तरह से ये हर दिन होता है बिजनेस में। अब ये महीने भर चला, तो महीने भर में कई बार हुआ कि परचेज हुआ, एक दिन में 4 बार परचेज, फिर बाकी अलग अलग कुछ तरह के हो गए, कुछ सेल हो गए, कुछ एक्सपेंस के एंट्री हो गए, तो कुछ पार्टी को पेमेंट करने की एंट्री हो। तो ये क्रम चलता रहेगा, महीने भर अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। तो अब महीने बाय द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में सिर्फ अगर परचेज का हमें पता करना है तो तरीका क्या होगा भाई? पहले दिन का ट्रांजैक्शन में देखो परचेज कितनी बार हुई है, जांच करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, छांट के निकाले, ठीक है। क्योंकि हमें परचेज देखना है, तो सिर्फ परचेज ही नहीं हुआ है, उस दिन परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है, खर्च भी हुआ है, आमदनी भी हुई है, या और भी तरह के पार्टी को पेमेंट किए गए हैं, किसी पार्टी से पेमेंट लिया गया, तो अलग अलग तरह के बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो हमें तो सिर्फ परचेज निकालना है, तो पहले दिन वाले में छांट के निकालो भाई, पहले दिन वाला में 4 बार परचेज था, या 2 बार परचेज था, या 1 बार, इस तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से निकालना पड़ेगा, जिसमें काफी मेहनत मशक्कत करनी होगी। उसके बाद भी चांसेस हैं कि कुछ छूट जाए, कुछ गलत हो जाए। तो तरीका क्या है कि भाई हमको महीने के अंत में हमें परचेज देखना है, तो परचेज को ऐसा करो कि परचेज का कोई एक अलग से खाता बना दो, अकाउंट बना दो, बुक बना दो, जिसको देखें तो सिर्फ उसमें परचेज के बारे में ही हो। इसी तरह सेल का बना दो। इसी तरह तो जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी सारे अलग अलग अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर एक अकाउंट के को सेपरेट कर देना, अलग कर देना, कि उस अकाउंट को देखो तो उसी से रिलेटेड सारे रहेंगे। जिससे क्या होगा कि सहूलियत होगा। तो परचेज देखना है तो परचेज देख लो, परचेज का अकाउंट उठाओ, परचेज का लेजर उठाओ, परचेज देख लो। सेल देखना है तो सेल का लेजर उठाओ। इस तरह से जर्नल एंट्री में बार बार छांटने की जरूरत नहीं है, सीधे उस लेजर को उठाओ और वहीं से उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर अकाउंट का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, इसलिए लेजर बनाते हैं। तो इसे इस तरह समझते हैं कि सपोज एक दिन का ट्रांजेक्शन है, परचेज goods for cash ₹20,000। एक ये हो गया ट्रांजैक्शन। दूसरा है सोल्ड गुड्स टू मनीष ₹23,000। तीसरा है सैलरी पेड ₹3,000। फिर चौथा है कमीशन रिसीप्ट ₹1,000। फिर पांचवा है परचेज्ड goods from Mohan ₹25,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको पहले कि लेजर को समझने के लिए आपको जर्नल आना चाहिए। लेजर बनाने के लिए आपको जर्नल जरूर आना चाहिए, क्योंकि जर्नल के बाद ही लेजर बनता है, इसलिए कि जर्नल के से ही लेजर बनाया जाता है। तो आपको जर्नल जरूर आना चाहिए। अगर आपको जर्नल बनाने में दिक्कत है तो आप मेरे पीछे के वीडियोज, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल देखिए और वहां पे आपको सारे जर्नल्स मिल जाएंगे। वो जर्नल देखिए और फिर तब इस लेजर को आप बनाना सीखें,
ठीक है। तो यहां पे ये सारे एंट्रीज है, तो एंट्री होगा क्या, पहला तो हो गया 1 नंबर का परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, ये जर्नल हो रहा है ना, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। दूसरा सोल्ड गुड्स टू मनीष को माल बेचा, तो मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये 23,000। तीसरा सैलरी पेड, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितना 3,000 ये हो गया। फिर कमीशन रिसीव, तो चौथा का कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1,000। और पांचवा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन से गुड्स खरीदा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन से अकाउंट, कितने का, तो 25,000 का। अब इसमें देख रहे हैं एक दिन का ट्रांजैक्शन है, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, केवल इतना ही ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बड़ा बिजनेस है तो उसमें कई सारे एक दिन में 50-50, 100-100 ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और उनके एंट्रीज रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये फॉर एग्जांपल लिया कि इसमें देख रहे हैं हर एक जगह अलग अलग काम हो रहा है। यहाँ पे परचेज हो रहा है, पहला में कैश में परचेज है, दूसरा में मनीष को बेचा जा रहा है, तीसरा में सैलरी दिया जा रहा है, चौथा में कमीशन मिल रहा है उसका एंट्री है, पांचवा परचेज का एंट्री है। तो इससे हमें परचेज ढूंढ कर निकालना है, तो क्या करना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है, अच्छा परचेज, ये एक परचेज है, ये अच्छा ये दोनों परचेज नहीं है, तीसरा भी परचेज नहीं, चौथा जो है 1 2 3, एक पहला परचेज है, दूसरा तीसरा चौथा परचेज नहीं, तीसरे में जाकर परचेज हुआ है, तो मिलाकर निकाल दिया हमने कि 25,000 प्लस 20,000 45,000 का परचेज है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लिया हमने। पर यही अगर ट्रांजैक्शन एक दिन में 100 50 रहे और महीने भर का निकाल कर देना रहे कि परचेज कितना हुआ बताओ, तो फिर क्या होगा, तब ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद भी बहुत चांसेस हैं कि कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, लेजर बना देते हैं। अब देखते हैं लेजर जो होगा वो किस तरह से होगा। ये पीछे का एंट्री अभी हमने जो एंट्री किया उससे ही फिर से उतार दिया। तो अब जब लेजर बनेगा तो सबका अलग अलग, अभी शुरू में ही मैंने बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन को वो क्लासिफाई करता है, हर एक ट्रांजेक्शन में आने वाले अलग अलग अकाउंट को वो सेपरेट अलग अलग कर देता है, एक जगह एक ही अकाउंट रहेगा, उसी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे होगा तो क्या होगा भाई, इसमें कितने सारे लेजर होंगे, तो एक देख रहे हैं पहले एंट्री में क्या आ रहा, पहला आया वो परचेज और दूसरा क्या आया, तो परचेज का एक लेजर बन गया, दूसरा क्या बनेगा, लेजर कैश का बनेगा। फिर दूसरे में आते हैं तो मनीष है और सेल्स है, तो मनीष भी अलग है तो मनीष का अलग लेजर बन जाएगा, तीसरा लेजर बन जाएगा मनीष का और चौथा लेजर बन जाएगा सेल्स का। फिर आते हैं यहां पे क्या है, इसमें सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कैश है, तो क्या करेंगे, कैश का लेजर तो है ही हमारा, सैलरी का एक नया लेजर बनेगा। और उसके बाद वाले में आते हैं तो कैश है और कमीशन है, तो कैश का तो हमारे पास है ही लेजर, तो एक नया लेजर क्या बनेगा, कमीशन का बनेगा। हर एक जितने भी अकाउंट इन अलग अलग अकाउंट है उस सभी अकाउंट के अलग अलग लेजर बनेंगे। उसके बाद आते हैं इसमें क्या है, परचेजेस टू मोहन, तो परचेज तो है ही, एक नया लेजर और कौन सा बनेगा, तो मोहन का बनेगा। ये हो गया, तो कितने सारे लेजर बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग जितने भी है वो सारे अलग अलग लेजर बन जाएंगे, ठीक है। अब लेजर का फॉर्मेट समझ लेते हैं।
लेजर का फॉर्मेट इस तरह से होता है। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेजर में 8 कॉलम होते हैं। ठीक है, ये लेजर का फॉर्मेट है। तो अब हर एक कॉलम को क्या क्या कौन किस कॉलम में क्या रहता है, तो पहला कॉलम है डेट का, फिर पार्टिकुलर्स का, फिर जेएफ जर्नल फॉलियो, फिर अमाउंट का कॉलम, ये लेफ्ट साइड में हो गया, और इतना ही कॉलम राइट साइड में भी होगा। पहला ये लेफ्ट साइड में होगा डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट का कॉलम, और इतना ही राइट साइड में होगा डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। अब एक एक कॉलम को देखते हैं। ये डेट का कॉलम है, इसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन देंगे। ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसमें कौन सा अकाउंट ट्रांजैक्शन, कौन सा अकाउंट आया उस अकाउंट को लिखेंगे इसमें। ठीक है, और याद रखना है कि यहाँ जो भी लिखेंगे उसमें हम 2 लगाएंगे। इधर जो भी लिखेंगे, जो भी अकाउंट लिखेंगे उसके आगे 2 लगाएंगे। जो जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस लेजर से रिलेटेड वो अकाउंट को यहाँ लिखा जाएगा और उसके साथ 2 लगाया जाएगा हर एक अकाउंट के साथ। और उसके तो डेट, फिर वो अकाउंट, मतलब जो अकाउंट इस लेजर के साथ जो लेजर हम बना रहे हैं, परचेज बना रहे हैं, सेल्स बना रहे हैं, जो भी लेजर बना रहे हैं, तो परचेज टू सेल, परचेज टू कैश है। तो परचेज के साथ कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा अकाउंट? कैश। तो यहाँ पे कैश आ जाएगा। परचेज टू मनीष है, तो कब परचेज के साथ कौन इन्वॉल्व हो रहा है? मनीष हो रहा है, तो मनीष, तो टू कैश, टू मनीष, जो आएगा वो लिखते जाएंगे। पर याद रखना है कि अकाउंट के आगे ये 2 लगाना है। ठीक है, फिर ये जेएफ हो गया जर्नल फॉलियो। मैंने अभी बताया आपको कि लेजर जो बनता है वो जर्नल से ही बनाया जाता है। तो यहां जो भी जर्नल का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जर्नल एंट्री होगा, वहीं से उठकर यहाँ पे आना है, लेजर में आना है। तो जर्नल से आना है तो भाई जर्नल बना होगा तो एक आध पन्ने का तो होगा नहीं, वो 100 200 500 1000 पन्ने का होगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट को, अलग अलग दिन का होगा। तो जो ट्रांजैक्शन यहाँ आया है, अब वो सारे तो एक ही पेज में होंगे नहीं, अलग अलग पेज में होंगे जर्नल के। तो यहाँ पे वो पेज नंबर, जिस पेज नंबर के जर्नल के जिस पेज नंबर से वो ट्रांजैक्शन उठकर यहाँ आया है, वो पेज नंबर यहाँ लिख देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, जब कभी हमें देखना पड़े, जांच करना पड़े, टैली करना पड़े, दोनों का मिलान करना पड़े, तो सीधा क्या करेंगे, उतना जर्नल का सपोज बहुत सारे 400-500 पन्ने का, तो 400-500 पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। सीधे यहाँ पे पेज नंबर देखा, वो पेज नंबर में जर्नल में गए, जाकर वो एंट्री देख लिया और मिलान कर लिया। तो जेएफ का यही काम, ये सहूलियत देता है पेज की, इसे ढूंढना है जर्नल में तो इस पेज नंबर में चले जाओ। उसी तरह जर्नल फॉलियो में एलएफ लिखा रहता है, जहां पे लेजर का फॉलियो नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये ढूंढने में आसानी के लिए किया जाता है, ये पेज नंबर लिखा जाता है यहाँ पे। फिर ये अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पे रुपया लिख देंगे, जो भी जितना भी अमाउंट होगा। और सेम यही डेट, यहाँ फिर डेट राइट साइड में, फिर यहाँ जो क्रेडिट साइड में आएगा उसमें बाय लगाएंगे जो अकाउंट आएंगे। जैसे यहाँ पे बताया ना हमने कि जो भी अकाउंट आएगा उसके आगे 2 लगाएंगे, यहाँ जो भी अकाउंट आएगा उसके आगे पहले बाय लगाएंगे। ठीक है, और फिर जो है फिर यहाँ अमाउंट का है ये कॉलम। तो ये जर्नल या लेजर का फॉर्मेट देख लिया हमने, और इसके बाद वाले, इसके आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।